यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक कंप्लीट सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर यहां पर O है और इसका जो रेडियस है वो यहां पर 6 यूनिट दिया गया है। इसके अंदर जो है आपको 3 ग्रीन पेटल्स दिख रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। हमें इन तीनों ही ग्रीन पेटल का जो एरिया है वो यहां पर एरिया पता करना है। तो यहां अगर आप देखें तो 3 जो है ये आर्क से मिलके बना है, एक तो ये आर्क लेंथ, दूसरा ये और तीसरा ये। इस तरह के जो है ये आर्क लेंथ से जो है ये 3 पेटल्स बने हुए हैं। अब देखिए यहां पर जैसे कि ये जो आर्क लेंथ होगा ये, इसका सेंटर P होगा, उसी तरह से ये वाला जो आर्क लेंथ होगा इसका सेंटर Q होगा और ये वाला जो आर्क लेंथ होगा इसका सेंटर यहां पर R होगा। और हम लोग कह सकते हैं कि इन आर्क लेंथ का भी रेडियस यहां पर 6 यूनिट के ही इक्वल होगा। तो यहां हम ये एरिया कैसे पता करेंगे, उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि ये एक आर्क जो बनेगा ये PQ और ये जो बनेगा QR और ये वाला जो बनेगा PR, तीनों ही आर्क लेंथ जो है ये भी आपस में बराबर हैं। तो अगर हमें यहां पे एरिया पता करना है तो ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये जो P पॉइंट दिख रहा है इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको हम S नाम दे देते हैं, फिर S को जो है Q से नाम देंगे, कनेक्ट करेंगे और फिर Q को जो है हम O से कनेक्ट करेंगे। तो अब अगर यहां देखा जाए तो ये वाला लेंथ O से लेकर के Q तक का ये भी इस सर्कल का रेडियस होगा 6 यूनिट के बराबर। तो फिर यहां P से लेकर के S तक का जो लेंथ बनेगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6 यूनिट के बराबर। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी 6 यूनिट होगा। अगर मैं यहां पे O को S से जोड़ देता हूं कुछ ऐसे, तो आपको यहां ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी जो लेंथ होगा ये भी 6 के बराबर होगा क्योंकि रेडियस के बराबर होगा। तो ये जो POS होगा ना ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और अगर आप यहां से लेकर के यहां तक का ये OS वाला पार्ट और फिर यहां से यहां तक का ये अगर आप पार्ट पूरा देखें तो आपको ये एक सर्कुलर सेक्टर दिखेगा। अगर मैं इस सर्कुलर सेक्टर का एरिया निकाल करके इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फिर इस पेटल का जो आधा वाला एरिया होगा ये वाला, ये हमको मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ हाफ पेटल से जो बनेगा, एरिया ऑफ हाफ पेटल्स ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर हम सर्कुलर सेक्टर की एरिया की बात करें तो ये होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है आर स्क्वायर, मतलब उसका साइड का स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाय 4। तो थीटा क्या डालेंगे आप, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो 60
डिवाइडेड बाय 360 बाय रेडियस है 6 का स्क्वायर माइनस r के जगह पर 6 का स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाय 4। तो अब यहां से ये कट के यहां से आ जाएगा 6 का ये 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 6 पाई माइनस, तो ये हो जाएगा यहां पे 9 रूट 3। तो यहां से जो है ये 6 पाई माइनस 9 रूट 3 आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ जो 3 ग्रीन पेटल होगा उसका एरिया क्या लिखेंगे हम, तो यहां से ये बराबर हो जाएगा, ये जो आया एरिया ये आधा पेटल का आया है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 पेटल का एरिया मिलेगा। ऐसे 2 और हैं तो टोटल के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया में। तो फिर यहां से हो जाएगा 6 इंटू 6 पाई माइनस 9 स्क्वायर रूट में 3। तो ये हो गया 36 पाई माइनस 54 रूट में 3। तो फिर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ से लगभग निकल के आता है 19.575 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।